Hi students, good morning. And today it's a very important video of chapter 12 that is exercise numericals. बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स है, पूरे चैप्टर्स के इसमें जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई होने वाले हैं. तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखेगा और हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से सीखिएगा. जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है. माई सेल्फ बिपिन रेशमवाला फ्रॉम संकेत स्टडी सेंटर प्रोसीडिंग टू दिस video. So let's start from exercise of chapter 12. पेज नंबर 221 पे है. पेज नंबर 221, 222 पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. तो वी विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द नंबर 1. जितने न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट वन, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R. इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे यानी 1 2 3 4 और 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया. तो एक एक का हर एक पीस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हो जाएगा R/5. R था पूरा, तो हर एक पीस का जो डिवीजन कर दिया तो कितना हो गया R/5. These parts are then connected in parallel. फिर इनको कैसे रखा, सबको पैरेलल में रखा गया, यानी पांचों पांच जो पीस थे R1, R2, R3, R4 एंड R5 को इस तरह से पैरेलल में रखा गया. If the equivalent resistance of this combination is R dash, जो equivalent resistance आएगा वो R dash है, then find the ratio of R to R dash. R यानी कि जो टोटल हमारा रेशियो है वो, और जो R dash हमको मिलेगा वो. अब R dash हमको कैसे मिलेगा, तो 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 प्लस 1 अपॉन R5, क्योंकि 5 हिस्सों में बांटा गया था इसलिए 1 अपॉन R5 तक होगा. सिंपली वी नीड टू प्लेस द वैल्यू. हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R/5, क्योंकि 5 इक्वल हिस्सों में उसको बांटा था. तो 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5. नाउ हर एक जो 5 है वो चला जाएगा ऊपर, यानी 5/R हो जाएगा प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R. ये अपना चल रहा था 1 अपॉन R डैश, 1 अपॉन R डैश. ठीक है, एलसीएम लेंगे. हर एक नीचे R है तो इट विल बी R ओनली, और ऊपर हर एक कुछ भी है मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 25/R. हमको रेशियो किसका पूछा हुआ है, R टू R डैश का, यानी ये R अगर मैं इधर ऊपर डाल दूं, ये ऐसा आया है इक्वल टू 25/R, तो ये R ऊपर चला जाएगा. तो R टू R डैश कितना हो जाएगा, 25 बचा, 25/1 इसको हम लोग लिख सकते. तो रेशियो क्या होगा बच्चों, R is to R dash is 25:1. तो ये होगा अपना रेशियो. ऑप्शन में हमको 25:1 करके नहीं दिया, सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है. तो ये ऑप्शन अपना कौन सा है, डी ऑप्शन है. जो सिर्फ 25 लिखा है ना, तो 25 लिखो या 25/1 लिखो, आंसर विल रिमेन सेम. तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल ये फर्स्ट वाला जो था वो करना है. ठीक है, सेकंड वाला न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर. पावर की हमने कई सारी फॉर्मूला देखी थी. सबसे पहले थी P इक्वल टू VI, फिर पावर की दूसरी फॉर्मूला थी I²R, और तीसरी फॉर्मूला थी हमारी V²/R. ये तीन फॉर्मूला हमने पावर के लिए देखी थी. तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो ये तीनों तीन चीजें कौन सी नहीं है, तो बी वाला जो ऑप्शन है IR², ये पावर की इक्वेशन नहीं है. तो कौन सी नहीं है वो हमको पूछा हुआ है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो इस तरह से हम लोग ये देख लिया. नाउ थर्ड वन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट. थर्ड वन, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट्स. व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी डैश. तो यहाँ पे पावर कंजप्शन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. वी आर नोइंग दिस फॉर्मूला ऑफ पावर, P इक्वल टू V²/R, क्योंकि यहाँ पे अब दो अलग अलग पावर कंजप्शन आने वाले दो वोल्टेजेस हैं. तो P1 लिखते हैं हम लोग यहाँ, और ये V1 लिखते हैं, क्योंकि R रेजिस्टेंस वो सेम वायर है तो कांस्टेंट ही रहेगा. सो R क्या मिलेगा हमको, V1² P1. अब V1 पहला वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट, तो 220
इंटू 220 स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड पावर कितना है 100 वॉट्स। ये 10 यहाँ से गया, 22 इंटू 22 484 होता है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों 484 ओम। उस वायर का रेजिस्टेंस होगा 484 ओम। अब क्या बोला है, अगर वोल्टेज 110 वोल्ट हुआ तो पावर कितना होगा, यानी P2 जो है वो हमको फाइंड करना है इफ V2 इज 110 वोल्ट। तो सेम फॉर्मूला हम लोग करेंगे, P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R। अब V2 कितना दिया 110, 110 इंटू 110, और ये जो R है वो अपना R कितना आया था 484 आया था। तो ये 484, अब ये 484 आप देख सकते हो 2 बार 22 मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 11 10 जा 11 सॉरी 22 5 जा एंड 22 जा 22 5 जा होता है 110, सेम 22 5 जा, तो 5 5 जा क्या हुआ बच्चों 25 वॉट्स। तो जब 110 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो वोल्ट्स कितने हो जाएंगे 25 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका ऑप्शन था डी। ठीक है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। दो वायर हैं, मटेरियल भी सेम है, डायमीटर जो कंडक्टिंग वायर का जो डायमीटर है वो भी सेम है और लेंथ भी सेम है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले दोनों वायर को सीरीज में रखा और फिर दोनों वायर को पैरेलल में रखा। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी डैश। हीट प्रोड्यूस के लिए हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो है H इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टी, वी स्क्वायर टी बाई आर, ये फॉर्मूला है। बहुत सारी फॉर्मूला लिखवाई है, उसमें आपको याद रखना है। अब दो केसेस है, पहला जब रेजिस्टेंस को सीरीज में रखा और दूसरा जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखा। तो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में रखेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों रेजिस्टेंस सेम है यानी R प्लस R सीरीज में रख रहा हूं तो क्या आ जाएगा 2R। तो HS का मतलब जब हीट जो हम ले रहे हैं वो सीरीज में जब रेजिस्टेंस रखेंगे तब क्या, तो वी स्क्वायर है टी स्क्वायर, बट R की जगह मैं क्या लिखूंगा RS, और RS की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये ऊपर हम लोग डिराइव करके लाए तो 2R। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, दूसरा, अब जब पैरेलल में रखेंगे तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू आर एलसीएम यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन आर। तो इसको रिवर्स करूंगा अगर मैं तो आर पी क्या आ जाएगा, ये आर ऊपर और 2 नीचे यानी कि आर बाई 2 इस तरह से। ठीक है, सो नाउ एचपी यानी हीट ऑब्टेन जब रेजिस्टेंस को पैरेलली रखेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है वी स्क्वायर टी बाई आर। तो यहाँ पे आर की जगह मैं क्या लिखूंगा आरपी लिखूंगा, वी स्क्वायर टी बाई आरपी की जगह मैं क्या लिखूंगा आर बाई 2। ये 2 कहां जाएगा बच्चों ऊपर जाएगा, तो 2 v स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू पैरेलल, यानी सीरीज की वैल्यू यानी HS और HP की वैल्यू को अपॉन में लेना है। तो पहले HS और उसके नीचे HP। HS की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर टी अपॉन 2R, और इसकी वैल्यू कितनी है 2v स्क्वायर टी अपॉन आर। अब याद रखना जो कैंसलेशन होता है ना फर्स्ट और थर्ड फ्लोर के बीच में होता है एंड सेकंड और फोर्थ फ्लोर के बीच में होता है। तो हम लोग कैंसिल करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वी स्क्वायर गया, ये टी भी गया, और सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आर भी गया। नाउ ये बचा क्या, तो वो मैं आपको बताता हूँ 1 अपॉन 2 अपॉन ये 2 अपॉन 1 ऐसा बचा हुआ है। तो ये वाला जो 2 है ना वो सीधा यहाँ चला जाएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा। तो HS अपॉन HP, ये 2 से कितना हो जाएगा 4, और ऊपर क्या है 1, तो 1 अपॉन 4 दैट इज 1:4 यानी कि अपॉन होता है। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये इक्वेशन था। ये पहले आपके 4 एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू की मेथड्स के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
न्यूमेरिकल जितना आप लोग देखोगे ना इस चैप्टर का, और अलग मेरी मेथड होगी थोड़ी, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगी, उसी हिसाब से मैं कराऊंगा। बहुत लंबी लंबी मेथड्स में हम लोग नहीं जाएंगे, शॉर्टकट जहां पे एप्लीकेबल जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। चलो फिफ्थ वाला, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब वोल्टमीटर 2 पॉइंट के बीच में हम लोग कैसे लगाते हैं, तो वो लगाते हैं पैरेलल। तो ये कोई एमसी क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव है कि वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस के पैरेलल में, और एमीटर कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस के सीरीज में। सिक्स्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, a copper wire has diameter 0.5 mm, d कितना है, 0.5 mm। अब मैंने आपको बताया था mm को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5, ये 1 मिलीलीटर को लिखते हैं 10⁻⁻³ और m, मिली के लिए क्या लिखा हमने, 10⁻⁻3, और ये 0.5 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5, 1 डेसिबल बढ़ाया मैंने, यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, यानी 10⁻⁻4 मीटर हो गया। तो d की वैल्यू हो गई कितनी हमारी, 5 इंटू 10⁻⁻4। एंड रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी यानी रो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? लेंथ फाइंड करनी है। अगर रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम, याद है ये रेजिस्टिविटी है और ये रेजिस्टेंस है, हमको फाइंड करना है लेंथ, एल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला मारते हैं यहाँ पे, वी आर नोइंग R इक्वल टू रो L अपॉन A। हमने देखा है ये, हमको लेंथ फाइंड करना है, तो L क्या हो जाएगा, ये A यहाँ जाएगा और ये रो नीचे चला जाएगा। अब ये जो A है, A के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, A के लिए हमको ये लिखना है, तो R पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये रो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इस फॉर्मूला में हमको सारी की सारी जो वैल्यूज है वो लगा देनी है। तो चलो हम लोग लगाते हैं, तो L इक्वल टू R कितना है बच्चों, R है 10, पाई कितना होता है 22/7, डी कितना है, तो डी यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁴, बट उसका होल स्क्वायर है। रो कितना है, ये 7 में यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, रो कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻⁸, और 4 यहाँ पे है, तो 4 में जरा इधर लिख दो, यहाँ पे जगह थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो 4 और ये 7 तो पाई का है, और ये जो है वो रो की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको एक्सपांड करेंगे पहले, तो ये पहले 2 जाएगा, 2 जा 2 जाएगा 11 जा, ये 2 जाएगा 5 जा। ठीक है, ये हो गया 55 इंटू इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 25, और 10⁻⁴ का क्या हो जाएगा -8, और ये नीचे क्या बचा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो आप देख सकते हो -8 वाला पूरा का पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 55 इंटू 25 हम लोग करेंगे, वन 1375 अपॉन 16, 7 जा 11.2, 1375 अपॉन 11.2 करेंगे, तो योर आंसर विल बी 122.7 मीटर्स। ये हो गया तुम्हारा लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपनी लेंथ आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग देखोगे एक और सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। एक रूल याद रखना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, यानी डायमीटर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बट स्क्वायर के फॉर्म में। यहां क्या बोला हुआ है हमको कि डायमीटर अगर डबल हो रहा है, डबल, अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो 2d उसका होल स्क्वायर, यानी 4d²। तो डायमीटर डबल हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/4, अपॉन में है ना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस
will be 1/4 of the original। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का और डायमीटर का रिलेशन क्या है। अगर डायमीटर डबल बोला है तो 1/4 हो गया, अगर डायमीटर 3 टाइम्स बोलते तो 1/9 होता, डायमीटर 4 टाइम्स बोलते तो 1/16 होता। अगर डायमीटर हाफ बोलते तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता, क्योंकि जो नीचे 2 जाता वो ऊपर स्क्वायर हो जाता, ऊपर जाके तो 4 हो जाता। तो आपको थोड़ी वैल्यूज इस तरह से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सम नंबर 6 था ये। वैल्यूज को लेना है, कैलकुलेशन और कुछ भी तोप नहीं मानी है, फॉर्मूला में आपको खाली रख देना है, बाकी सब कैलकुलेशन ही है। सेवंथ वन, the values of current I flowing in a given resistors for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given below। यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूज दी है, I दिया हुआ है और V दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ एक बार, I और V। I जो है वो एम्पियर में है और V जो है वो वोल्ट में है। I दिया है 0.5, 1, 2, 3 एंड 4, और जबकि वोल्टेज दिया 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 and 13.2। Plot a graph of V by I and calculate the resistance of the resistor। हमको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ जो है वो आप लोग प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। नीचे हमको लेना है करंट और ऊपर लेना है हमको वोल्ट, जो कि वोल्ट में दिया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे गैप हमको ले लेना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, तो एक एक गैप पे ले लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1.6 है, 3 पॉइंट यानी 13 तक जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ दो दो का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 और एक और ऊपर जाएगा थोड़ा, 13 है, समझ लो ये यहाँ पे जा रहा है। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, 12 है और ये 14 है। ठीक है, अब रैंडम बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है उस हिसाब से, तो रैंडम हमको ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। करंट जब 0.5 था यानी यहां से, तो करंट वोल्टेज कितना 1.6, यानी यहां कहीं पे आएगा 0.5 और ये 1.6 इस तरह से। 1 में 3.4, तो 3 यहां बीच में आएगा थोड़ा सा ऊपर। 2 में 6.7, 2 में 6.7 यानी यहां कहीं पे आएगा। 3 में 10.2, तो 3 है 10.2 एग्जैक्ट यहां कहीं पे आएगा, ये 10 की लाइन में देख रहे हो ना आप लोग। एंड 4 में 13.2, 4 में 13.2 यानी कि 12 इनके बीच में थोड़ा और ऊपर इस तरह। अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करूं अप्रोक्स इस तरह से जाएगा। अब इसका स्लोप ले लेना है हमको, स्लोप लेंगे यहाँ पे किसी भी चीज का स्लोप ले लेंगे। तो ये जो 10.2 वाला था 3 में, इसको मैं कंसीडर करूंगा। तो स्लोप अगर लेते हम लोग तो हमको रेशियो मिलेगा v अपॉन आई, तो स्लोप इक्वल टू r मिलेगा v बाई आई। पता चला ना आपको स्लोप क्या होता है, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी कि ये जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। अब हमने ये जो लिया है वो कितना है बच्चों, ये 10.2 था, और ये तो कितना हो गया 0 हो गया, ये 0 है यहाँ पे, तो 10.2 माइनस 0, और नीचे x इंटरसेप्ट, x कितना 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, 10.2 अपॉन ये 0 ही है तो नीचे ये 3 रह जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 1 2 यानी कि 4, 3.4 ओम आएगा रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू 3.4 ओम रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो इस तरह से आपको बोल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए ओम्स लॉ पे डिपेंड करता है। व्हाट इज ओम्स लॉ, इट्स अ रेशियो ऑफ V बाई I। तो y इंटरसेप्ट x है, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम लोग यही लो, आप लोग यहां से भी ले सकते थे, आप लोग यहां से भी ले सकते थे, इनफैक्ट आप ये वाला भी खाली ले सकते थे, बट जो भी लोगे किसी भी टाइप का कोई भी गैप लोगे आपका वैल्यू जो है वो सेम ही बनने वाला है। ठीक है, क्लियर दिस वन। तो ये हो गया आपका सम नंबर 7। Now sum number 8.
When a 12-volt battery is connected across an unknown resistance, बैटरी कितना है 12 वोल्ट is connected to an unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere. I कितना है 2.5 milliampere. मिली को हम लोग को कन्वर्ट करना है 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 10⁻³ है मिली के लिए हम लोग लिखते हैं 10⁻³. How much current would flow through? Sorry. Find the value of the resistance of the resistor. तो resistance value find करें. Simple. Applying Ohm's law. On applying Ohm's law, R equal to V by I. V कितना है 12. ये कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा और 25 को भी डाल ही देते हम लोग 12 इंटू 10⁻³ और ये जो 25 अगर मैं करूंगा तो नीचे 10 हो जाएगा और वो 10 ऊपर जाएगा यानी एक और बढ़ेगा 0 यानी कि ये हो जाएगा 4. याद रखना है बच्चों इस तरह से हमने किया है 10⁻⁴. 12 इंटू 10⁻⁴ यानी 4 0 अपॉन 25. ये हो गया आपका 400 ज़ा एंड 12 4 ज़ा 48 यानी कि 400 ओम. तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 8. स्क्रीनशॉट ले लो. लिया. हर एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे आपको पॉज करके अच्छे से उसको देख के रिपीट करके वापस से बुक में सॉल्व करके देखना है. यहाँ पे मैं तो फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पॉज कर सकते हो. मैं बीच बीच में पॉज होके वापस से मिटा के नहीं कर सकता इसलिए आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा. ओके. अब आ जाते हैं नंबर 9 पे. A battery of 9 volt is connected with in series with the resistors 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm resistors respectively. How much current will flow through 12 ohm resistor? कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दिया है. पहले तो मैं लिख देता हूं V कितना दिया है बच्चों 9 वोल्ट. अब R1 दिया है 0.2, R2 दिया है 0.3, R3 दिया है 0.4, R4 दिया है 0.5 एंड R5 ले लेते हैं 12 ओम. अब ये सारे के सारे कनेक्ट कैसे हैं सीरीज में है और सीरीज में जब होता है तो करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है. चाहे करंट पहले रजिस्टर में देखो या लास्ट वाले रजिस्टर में देखो करंट कांस्टेंट ही रहेगा. तो हमको यहाँ जो बोला ना कि फाइंड द करंट इन 12 ओम रजिस्टर, इसका मतलब ये नहीं कि खाली 12 लेना है रेजिस्टेंस में. रेजिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा पूरा यानी पहले सीरीज फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इन सब का आप टोटल मारोगे तो आएगा 13.4. इन सब का रेजिस्टेंस आएगा 13.4 ओम RS. अब याद रखना बच्चों करंट भले पूछा 12 ओम में बट 12 ओम में है यानी उसका मतलब ये नहीं कि हमको रेजिस्टेंस की जगह 12 लेना है. वी आर नोइंग I इक्वल टू V बाई R. तो सीरीज में तो पूरा का पूरा यही लेना है 12 नहीं लेना है हमको ये याद रखना. हाँ वोल्टेज पूछा होता तो हमको वोल्टेज के लिए स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसी की वैल्यू लेनी है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. V कितना है 9. रेजिस्टेंस कितना आया 13.4 में इसको करूंगा डिवाइड ये 134 हो जाएगा. एक जीरो इसका ऊपर गया और डिवाइड करने के बाद इसमें जो आपका करंट जो हमको मिलने वाला है वो आएगा 0.67 एम्पियर. तो इसको डिवाइड कर लेना 0.67 एम्पियर करंट हमको मिलेगा थ्रू 12 ओम रेजिस्टर. तो 12 ओम रेजिस्टर के पास हमको इतना करंट जो है वो मिलेगा. तो ये कुछ मेथड्स आ रही है आपकी. Now 10th one, very important. 10th one. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? I कितना है 5 एम्पियर.
वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, और रेजिस्टर है वो कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 176 ओम का। बट अगर 176 ओम वाले एक रजिस्टर है, ऐसे हम कितने रजिस्टर लगा सकते हैं जो करंट खींचेगा 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस खींचेगा, सॉरी, करंट खींचेगा 5 एम्पियर और वोल्टेज खींचेगा 220। तो अगर 176 वाला, इसका मतलब सब पैरेलल में लगाने हैं, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू कितने वैल्यू वाले हैं 176 वाले हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 1 डॉट 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 n अपॉन 176। n यानी वी आर नॉट नोइंग कितने हैं, तो हमारा टोटल क्या आएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू n अपॉन 176। वी आर नॉट नोइंग कितना है, तो इसका अगर मैं उल्टा करूंगा rp कितना हो जाएगा 176 अपॉन, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो हमको जो फॉर्मूला लेनी है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी है हमको, ये वाले, तो हमको n जो है वो मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा कि कितने रेजिस्टेंस 176 ओम वाले पैरेलल में हम जब लगाएंगे तो करंट 5 एम्पियर और वोल्टेज 220 वोल्ट खींचेगा। तो लेट्स सी, वी आर नोइंग R इक्वल टू V बाई आई। R की जगह क्या लेना है बच्चों मुझे, RP यानी कि 176, ये RP में लिख दूंगा 176 बाई n इक्वल टू V कितना है 220 वोल्ट और करंट कितना है यहाँ पे 5। ये इसको n को ऊपर करेंगे हम लोग, ये उल्टा अगर मैं करूंगा तो n अपॉन 176 और ये भी उल्टा हो जाएगा 5 अपॉन 220, ये 176 वहां जाएगा अपॉन 220। अब ये 5 1 जा एंड 5 4 44 जा एंड 44 4 जा होता है, तो n की वैल्यू कितनी आई 4। तो 4 रजिस्टर्स of 176 ohm can be connected in पैरेलल। 4 रजिस्टर्स 176 ओम वाले हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे पैरेलली, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो अभी तो आधा बोर्ड है, पूरा भरो उसके बाद ले लेना, ठीक है। नाउ 11th वन, ऐसा हमने पहले भी एक सम किया था। शो हाउ यू विल कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। R1 भी 6 है, R2 भी 6 है और R3 भी 6 है, so as to get the resistance of 9 ohm and 4 ohm। हमको इनको किस तरह से हम लोग लगाएंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमको 6, एक बार 9 मिलेगा और एक बार 4 मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये एक बच्चों 6 है ही। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप दो रेजिस्टर सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो ना, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हाफ हो जाएगा। जैसे मैं ये 6 और 6 को अगर लगाऊंगा तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3। तो ये आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ और आपको ऐसे याद रख सकते हो। इन दो को मैं अगर पैरेलल में लगाऊंगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3, और इसका 3 प्लस ये 6 तो क्या मिलेगा हमको 9 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लगाते हैं कीपिंग R2 and R3 in parallel with R1 in सीरीज। तो इसका डायग्राम अगर मैं बताऊं तो कैसे बनेगा, इस तरह से, ये R1 है 6 ओम, ये R2 है 6 ओम, ये R3 है 6 ओम। तो ये R2 और R3 को रखा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, ये 6 आ गया, 1 प्लस 1 2 बाई 6। तो R डैश क्या आएगा बच्चे 2 बाई 6 है तो 1 बाई 3, 3 ऊपर जाएगा यानी कि क्या आ गया 3 ओम। तो हमको पहला जो है यानी कि 9 रेजिस्टेंस लाना है, तो R डबल डैश अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा वो सीरीज के लिए, सॉरी फॉर 9 ओम
क्या करेंगे हम लोग, R1 प्लस R डैश, इन दोनों को हमने सीरीज में रखा हुआ है। R1 कितना था, 6 था, R डैश कितना आया है अपना, 3 आया, यानी कितना हो गया, 9 ओम। तो 9 ओम करने के लिए हमको R1 को सीरीज में रखना पड़ेगा, किसके साथ, R2 और R3 जो पैरेलल में रखा था उसके साथ, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा जो है, ये पहला वाला केस था 9 ओम लाए तब। अब दूसरी की बात करते हैं, जब हमको 4 ओम लाना है, तो 4 ओम लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां दो को पैरेलल रखा, एक को सीरीज में रखा। अब हम क्या करेंगे, दो को सीरीज में रखेंगे, उसके साथ एक को पैरेलल में रखेंगे। इस तरह से, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, और ये R3 है। क्या किया हमने इस बार, R1 और R2 को सीरीज में रखा। आप लोग R2 R3 को भी सीरीज में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों तीन सेम है। कीपिंग R1 एंड R2 इन सीरीज विथ R3 इन पैरेलल। तो हम लोग पहले RS फाइंड कर लेते हैं, सॉरी RS को नहीं बोलूंगा, R डबल डैश बोलेंगे। R1 प्लस R2 यानी कि 6 प्लस 6 यानी कितना हो गया, 12 ओम। पहला तो ये। अब ये दोनों कैसे पैरेलल है, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर डबल डैश फॉर 1 अपॉन R3। आर डबल डैश कितना आया, 12, और R3 कितना था, 6 था। 12 और 6 का एलसीएम 12, ये 1 और ये 2 जा, यानी 3/12। 3/12 यानी कि 1/4। तो 1 अपॉन आर पी 1/4, तो आर पी कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये दोनों न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 9, 10 और 11 नंबर सम का, ये तीन है। क्लियर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार, तब जाके आएगा। लिख के प्रैक्टिस करो, हर एक सम को देखो पहले, उसके बाद नोटबुक में उसको करो, नोटबुक में करने के बाद इसको खुद करो। न्यूमेरिकल्स का ऐसा ही है, देखने से नहीं आएगा, करने से आएगा। जितने न्यूमेरिकल आप लोग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है। चलो, तो 11 तक हो गया, अभी करेंगे हम लोग 12। Several electric bulbs designed to be used for 220 volt electric supply line. वोल्ट कितना है, 220, और रेटेड 10 वोल्ट। तो ऐसे कितने बल्ब, हमारा एक बल्ब जो है वो पावर 10 वॉट्स का है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर across the volt 220 line if the maximum allowable current is 5 ampere। अगर मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर देना है, तो 5 एम्पियर करंट में ऐसे 10 वॉट वाले कितने बल्ब हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक बल्ब को कितना करंट चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। करंट नीडेड फॉर वन बल्ब ऑफ पावर 10 वॉट्स। तो क्या करेंगे हम लोग, P इक्वल टू वी आई, एक वो एक को, 10 इक्वल टू वी कितना है, 220, और ये I हो गया, ये 220 नीचे जाएगा, 10 अपॉन 220 ये गया, यानी क्या बचेगा, 1 अपॉन 22। एक पर्टिकुलर बल्ब को चाहिए 1/22 एम्पियर करंट। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, इसको रख रहा हूं, काम आएगा। तो कितने बल्ब को हम लोग, कितने बल्ब 5 एम्पियर करंट लेंगे, मैक्सिमम करंट कितना है, 5 एम्पियर। तो क्या करेंगे, इसको I1 ले लेते हैं। I1 इज इक्वल टू, ये I1 ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टोटल I तो कितना है, 5 एम्पियर है। I1 इंटू N इक्वल टू I। इसका मतलब क्या हो गया, 1/22 करंट वाले कितने बल्ब होंगे कि टोटल हमको 5 एम्पियर करंट जो है वो मिलेगा। तो सीधा 22 कहां चला जाएगा, वहां पे 22 इंटू 5, तो N कितना आएगा,
110, इसका मतलब 110 bulbs are required, each of 10 watt power, to get current of 5 एम्पियर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट 110 बल्ब हम लोग लगाएंगे 10 वॉट्स के, तब जाके हमको कितना करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 5 एम्पियर। हमको 5 एम्पियर तक की लिमिट दी है, तो 5 एम्पियर हमको मैक्सिमम लाने के लिए कितने 10 वॉट वाले बल्ब लगाने पड़ेंगे, तो 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सम होता है। 13th, a hot plate of electric oven connected to 220 volt line, V कितना है, has two resistance coil A and B, each of 24 resistance। रेजिस्टेंस कितना दिया है 24, और दो प्लेट है ए और बी, ऐसी दो प्लेट्स हैं। विच में भी यूज सेपरेटली, उसको सेपरेट यूज कर सकते हैं, यानी 24 अकेला, इन सीरीज यानी दोनों को प्लस करके, एंड इन पैरेलल तीनों को यूज करके, यानी दोनों को यूज करके बट पैरेलल। व्हाट आर द करंट्स इन ईच केसेस, हर एक में हमको कितना करंट मिलेगा तो वो फाइंड करना है। तो पहला हम लोग फाइंड करते हैं applying Ohm's law on individual resistance। इंडिविजुअल कितना है R24 ही है, तो I इक्वल टू V बाई R। V कितना है, V है अपना 220 और ये कितना है 24। 220 बाई 24 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे 9.2 एम्पियर। तो अकेला हम लोग यूज करेंगे अलोन, तो कितना मिलेगा 9.2 एम्पियर जितना करंट यूज करेगी ये प्लेट। ठीक है, सेकंड केस, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, जब सीरीज में यूज कर रहे हैं, व्हेन रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज, सीरीज में करेंगे तो RS R1 प्लस R2 दोनों सेम है, 24 प्लस 24 यानी 48 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। तब करंट कितना आएगा, तो I इक्वल टू V बाई RS 220 अपॉन यहाँ पे 48, और 220 बाई 48 अगर मैं करूंगा तो इसका हमको आधा मिलेगा, और वो हो जाएगा 4.6 ओम, सॉरी 4.6 एम्पियर। तो I जब हम लोग सीरीज में यूज करेंगे तो आएगा 4.6 एम्पियर करंट सर्किट यूज करेंगे। और तीसरा, जब पैरेलल ले रहे हैं, when resistance use in parallel, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों ही 24 है, तो 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, एलसीएम सेम 1 प्लस 1 अपॉन 24, 2 अपॉन 24। तो आरपी को अगर मैं उल्टा करूंगा तो 24 बाई 2 यानी कि 12 ओम आएगा। यानी अब इसको हम लोग लेंगे करंट के लिए, तो करंट यानी कि करंट हम लोग जब लेंगे V बाई आर पी, तो V कितना है 220 और ये कितना हो जाएगा 12, तो इससे भी आधा हमको मिलने वाला है, डबल यानी कि 18.3 एम्पियर करंट। तो I जब पैरेलली यूज किया था तो कितना आया 18.3 एम्पियर करंट यूज होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखनी है। इंडिविजुअल जब किया तो कितना आया 9.2 एम्पियर, जब सीरीज में रखा था तो रेजिस्टेंस प्लस होंगे, दो रेजिस्टेंस सेम थे तो 48 था और उसका डिवाइड किया तो 4.6, और जब पैरेलल में रखेंगे तो इस तरह से आएगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है नंबर 14(1). कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टेंस, पावर 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना यूज हो रहा है वही फाइंड करना है हमको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहला केस क्या है
6 वोल्ट जो है वो बैटरी है, इन सीरीज विद 1 एंड 2 ओम रजिस्टर, और रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगाए हुए हैं, यानी आर एस हमको मिलेगा R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस 3 यानी कि 4, सॉरी 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम। तो हमको तब फाइंड करना है पावर। अब पावर के लिए हमको चाहिए यहाँ पे आई, तो पहले आई फाइंड करना है। याद रखना बच्चों ये सीरीज वाला केस है, और सीरीज में रहता है करंट कांस्टेंट, इसलिए करंट फाइंड करना जरूरी है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, या आर एस लेंगे क्योंकि सीरीज में था। वी कितना है 6 और ये कितना है 3, यानी कितना आया 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर आया। अब पावर फाइंड करना है हमको, सो पावर इन 2 ओम रजिस्टर। अब क्या बोला कि 2 ओम वाले रजिस्टर में कितना पावर जाएगा। अब एक बात समझ लो, क्योंकि करंट तो दोनों में ही जाएगा सीरीज में, तो पावर हम लोग 2 ओम का भी कंसीडर करेंगे, तो वैल्यू हमको जो लेनी है वो 2 ओम ही यूज करके यहाँ पे लेना था हमको। तो पावर इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, V इंटू आई। V इंटू आई यानी कि V कितना है अपना, सॉरी पावर हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लेंगे आई स्क्वायर आर। इसमें V हमको नहीं लेना है, वी आई फॉर्मूला है अपने पास, V भी है, बट V क्योंकि सीरीज में है तो जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है, इसलिए V की फॉर्मूला नहीं लेनी है। ये याद रखना है बराबर की, ये वाली फॉर्मूला लेनी है जिसमें रेजिस्टेंस है और जिसमें करंट है। तो करंट कितना है अपना आया 2, और रेजिस्टेंस हमको कितने में लेना है 2 एम्पियर में लेना है। ये आप खास रखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस टोटल मत ले लेना। टोटल क्यों निकाला, करंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। पावर फाइंड करना है हमको किसमें करना है, 2 ओम रेजिस्टेंस में करना है, इसलिए हमने यही वाला लिया है। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 8 वॉट। तो जब हम ये दो रजिस्टर को सीरीज में रखेंगे तो पावर कितना कंज्यूम होगा 8 वॉट्स का। अब सेकंड केस हमको क्या बोला हुआ इसमें, 4 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितना है 4 वोल्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल रखा हुआ है। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। आप इसमें डायरेक्ट पावर फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या आ गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इक्वल टू वी स्क्वायर, अब यहाँ पे जो 12 दिया है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 12 एंड 2 ओम रेजिस्टेंस का हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल में दिया हुआ है। पैरेलल में तो कैसा होने वाला है, वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होता, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो वोल्टेज के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, पहले सब में हमको ये फॉर्मूला यूज करनी है, यानी पहले पार्ट में, और दूसरे में ये यूज करना है। वोल्टेज कितना है यहाँ पे 4, उसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना बोला हमको 2 ओम, 2 ही लेना है यहाँ पे। तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, और अपॉन 2 है, यानी कितना आएगा ये भी 8 वॉट। इन बोथ द केसेस पावर कंज्यूम विल बी 8 वॉट। ये सम है ना बहुत छोटा है, बट आपको समझना है कि ऐसा क्यों किया हमने। पहला केस जो बोला था वो सीरीज के लिए था, दोनों रेजिस्टर सीरीज में थे, तो सीरीज में थे इसलिए मैंने पहले ये रेजिस्टेंस फाइंड किया। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करंट फाइंड करना पड़ेगा, कि करंट के लिए अपने पास फॉर्मूला ये ही लेनी पड़ेगी, और दूसरी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यही लेनी पड़ेगी। ये करंट इसमें कांस्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमने करंट फाइंड किया, करंट के बाद ये वाली वैल्यू जो आई वो हमने रखी, और रेजिस्टेंस हमको क्या लेना है, पावर के केस में 2 ही लेना है, इसमें इसमें दोनों में 2 ही लेना है, क्योंकि 2 ओम रेजिस्टेंस में पूछा है हमको। अगर आपको कोई और रेजिस्टेंस बोलते तो वो वैल्यू लेनी थी हमको, और इसमें तो डायरेक्ट ही हमको दिया है क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, सीधी आपको फॉर्मूला देनी है। आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की सेकंड केस में जरूरत नहीं है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट सम है। नाउ 15th वन, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 watts at 220 वोल्ट। दो लैम्प्स है, P1 जो है वो 100 वॉट्स का है, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। V इक्वल टू
और दूसरा जो है P2 वो 60 वॉट्स का है और वो भी जो V है 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये बल्ब है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये वोल्ट मीटर हो गया आपका इस तरह से। What current is drawn from the line if the supply of the voltage is 220? पावर जब भी फाइंड करना होता है ना बच्चों, सिंपली आप चाहे तो इसका इंडिविजुअल करंट निकालो, क्योंकि करंट अलग अलग में जाएगा अलग अलग, या तो टोटल पावर को प्लस कर दो। तो अपने टोटल पावर को अगर मैं प्लस करूं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। पहले अपने करंट वाला फाइंड कर लेते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P1 अपॉन V तो कांस्टेंट ही है। P कितना है यहाँ पे? 100 और V कितना है? 220। यहाँ पे 10/20 यानी कि 5/11 और 5/11 करोगे तो 11 4 जा एंड 4 जा 44 प्लस 0 6 0 यानी कि 4.5 के आसपास आएगा। ठीक है, 4.5 के आसपास यहाँ पे आएगा। सॉरी, नॉट 4.5, 0.45 एम्पियर। क्लियर? दूसरे के लिए फाइन करेंगे तो P2 अपॉन V, P2 कितना है बच्चों? 60 वॉट लिया था। 220 अगेन 0 कैंसिल, 6/22 6/22 यानी 3/11 3/11 करोगे 0.2 22 80 7 77 30 दो तक लाएंगे बहुत है, 0.27 एम्पियर। और इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे I1 प्लस I2, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 0.45 प्लस 0.27 यानी 2 6 यानी 7 और 0 यानी 0.72 एम्पियर करंट टोटल यूज करेगा सर्किट। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, पावर को प्लस कर दो। टोटल पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 यानी 100 प्लस 60 यानी कि 160 वैट्स। वी आर नोइंग P इक्वल टू V बाई I, तो I इक्वल टू P बाई V। P इक्वल टू 220 और V कितना है अपना? सॉरी, P है अपना 160 और V है 220। 0 कैंसल, 8/11 करोगे तो 0.72 आंसर अगेन आएगा। तो या तो ये वाली मेथड कर सकते हो या तो ये वाली कर सकते हो। ये ऑथेंटिक मेथड है, इंडिविजुअल करंट क्या जाएगा वो, और ये शॉर्टकट मेथड है, जैसे चाहे आप लोग कर सकते हो। एंड आवर सम नंबर 16th, which uses more energy? 250 वोल्ट टीवी, P1 जो है वो टीवी है 250 वॉट, सेट इन 1 आवर। इसका टाइम कितना रहता है? 1 आवर यूज हो रहा है। और 1200 वॉट टोस्टर P2 जो है, टोस्टर है जो कि 1200 वॉट्स का है, ऑपरेटेड फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक ऑपरेट हो रहा है। कौन ज्यादा पावर यूज करता है ये हमको पूछा है। पावर यानी कि यहाँ पे पावर यानी कि वो पावर है, कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। तो वी आर नोइंग P इक्वल टू W बाई टी। तो W क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू टी, टी वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंडिविजुअल दोनों के लिए अपने फाइंड करते हैं, हम लोग किलोवाट आवर में लाएंगे। ठीक है, तो V1 किसके लिए था? टीवी के लिए था। टीवी के लिए पावर क्या आएगा? P1 इंटू T1। P कितना है? P1 कितना है? 250 और ये कितना टाइम? 1 आवर। तो 250 वॉट आवर पहला आ गया, 250 वॉट इंटू आवर आ गया। और इसको किलो वॉट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, 0.25 किलो वॉट आवर। ये टीवी इतना यूज कर रहा है। अब सेकंड W2 टोस्टर के लिए,
P2 इंटू T2, P2 कितना है बच्चों 1200 वॉट्स, और टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट्स ले रहा है, और 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करूंगा, ये 0 0 गया और ये नीचे 6 या 6 कैंसिल होगा, 200 वॉट आवर, बट इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो किलो वाट आवर, ये 0.200 है और ये 0.250 है, इसको कंसीडर करें तो 250 है। कौन ज्यादा हुआ बच्चों, तो टीवी। सो टीवी यूजेस मोर एनर्जी। ऐसा हर एक केस में ऐसा नहीं कि टीवी यूज करेगा, बट टीवी देखो कितने घंटे चल रहा है, टीवी चल रहा है 1 आवर के लिए, जबकि टोस्टर कितने मिनट चला 10 मिनट के लिए, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। क्लियर इसमें। चलो नाउ नंबर 17, क्या बोला हमको, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर इक्वल टू 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर करंट, आई इक्वल टू 15 एम्पियर, टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है, calculate the rate at which the heat is developed. Now we are knowing that H equal to I square R T, बराबर है, H की वैल्यू I square, ये टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी। ना हमको क्या पूछा है, रेट एट विच द हीट एनर्जी इज यूज, रेट यानी कि पावर, तो मैं इसको H बाई टी लिख सकता हूँ, रेट यानी कि पर अपॉन टाइम होता है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे नीचे टी ऑलरेडी ये गया, आई स्क्वायर कितना है 15 स्क्वायर, और ये कितना है 8, 15 स्क्वायर 225 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8, यानी कितना हो गया 1800 वॉट्स, तो पावर कंज्यूम कितना होगा 1800 वॉट्स या तो 1800 जूल पर सेकंड। तो ये हो गए आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल, इसमें नंबर 18 खाली बचता है, ये 18 न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको डाइजेस्ट में से भी मिल जाएगा। क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स आज इस टॉपिक में हमने कवर किए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो उसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, दिमाग में रखना और प्रैक्टिस करना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। क्लियर दिस वन। तो आज अपना चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है, और ऑफिशियली जितने भी टेक्स्ट बुक के इंटेक्स हो गए या जितने इलस्ट्रेशन थे या जितने एक्सेस के सम थे सारे के सारे इसमें हो गए। तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखना, पॉज कर करके देखना, ठीक है, और लिखते रहना आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।